नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस7 न्यूज। मानसून सत्र के आखिरी दिनों में एक बिल पास किया गया जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित है। इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व राजद के नेशनल सेक्रेटरी एहसान अहमद, वहीं भीम आर्मी से दीपक सम्राट जी और उनके साथ ही भीम आर्मी से आचार्य जी। स्वागत है सर आपको हमारे चैनल। स्वागत है आपका भी सर, मानसून सत्र के आखिरी दिनों में एक आईपीसी सीआरपीसी का एक बिल पास किया गया, इससे आप क्या समझते? मॉनसून सत्र में जो बिल पास हुआ, बिल पास नहीं हुआ, बिल को अभी प्लेस करने की बात चल रही है, वो अगले सत्र में ये आएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा गंभीर बात है और उससे भी ज़्यादा अगर तशवीशनाक बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने विवेक देवरॉय ने ये कहा है, मिंट के एडिटोरियल में उनका पूरा एक लेख आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब इस संविधान को बदलने का वक्त आ गया है। कोट अनकोट जो कहा उन्होंने, मैं बिल्कुल वही बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा, देयर इज अ केस वी द पीपल इम्ब्रेस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद से बहुत सारी बातें जो छोटी छोटी बातें हैं वो उसमें ऐड किया हुआ है। विस्तार से अभी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो मानसिकता है ये कोई नई बात नहीं है। संविधान बदलने की बात जो हो रही है ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले लोगों ने संविधान जलाया भी, इसके पहले बहुत सारी बातें उठी, नया संसद, नया संविधान, एक विधान, सब कुछ एक प्रधान, ये सारी बातें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। लेकिन अब इन लोगों का जो विश्वास है इनका, ये विश्वास क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है ये समझने की ज़रूरत है। और लोगों में ये जो बेचैनी है, पहले लोग इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन पिछले दिनों जो बातें हुई हैं उन बातों के प्रकाश में और उनसे संबंधित उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो ये मामला बहुत सीरियस होता चला जा रहा है। उनका कहना ये है कि जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी एंड ऑफ कोर्स फ्रेटर्निटी, इन सब शब्दों की अब कोई जरूरत नहीं है। प्रीएम्बल अगर आप पढ़ें तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसके बिना ये एक रूह है, एक जान है संविधान का, जिसमें सारा संविधान पिरो दिया गया है। समानता, समाजवाद और आपका फ्रीडम मतलब आजादी, ये सब चीजें ये तो मौलिक अधिकार में आती हैं। मौलिक अधिकार हर व्यक्ति के लिए जो संविधान अधिकार दिया है सबको, मौलिक अधिकार तो सिर्फ संविधान में है। अभी तो ठीक से देखा जाए तो आम जनों के जीवन में अगर ठीक से विश्लेषण किया जाए तो बहुत लोग तो मौलिक अधिकार की परिभाषा तक नहीं जानते हैं। बहुत लोगों को यही पता नहीं कि हमको अधिकार क्या है। इन सब चीजों को समझने और समझाने की जरूरत है कि हमको कौन कौन से अधिकार हैं और इस अधिकार का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। हम अगर जी रहे हैं तो हमको जीने के लिए आज़ादी चाहिए, हमको एजुकेशन का हमारा अधिकार है, हमको स्वास्थ्य लाभ लेने का अधिकार है। गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन हमको कैसे मिलेगा, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम नहीं समझते हैं तो अपने अधिकारों का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें जो संविधान हमको प्रदत्त करता, हमको देता है, उस अधिकार पे अब इन लोगों का डाका डालने का इरादा पक्का हो चुका है। और ये सारी तैयारी बिल्कुल कर चुके हैं ये लोग। और इसके लिए अगर सारे लोग उठ के खड़े नहीं होंगे तो हमारा जो होना था वो हो लिया। अब आने वाली जो हमारी नस्लें हैं
इसके बाद की जो पीढ़ी होगी उसका भविष्य क्या होगा, ये सोचना, ये सोच के डर लगता है। हम आपके पास आते हैं, फिर से करते हैं। अभी दीपक सम्राट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातें करते हैं। आईपीसी से आप क्या समझते हैं? देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी ये तब रहेंगी जब संविधान की आत्मा रहेगी। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूं कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की जो आज़ादी है उसको बीजेपी सरकार छीनना चाहती है। कितने लोग जानते हैं सीआरपीसी या आईपीसी के बारे में? कितने लोग इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं? 2018 से जब संविधान की प्रति संसद भवन के सामने जलाई गई, इन लोगों ने संदेश दिया, और ये आप तब से सुन रहे होंगे कि संविधान को बदला जा रहा है, बदला जा रहा है, बदला जा रहा है। और तमाम विपक्ष की पार्टियां, जो लोग संविधान की बातें करती हैं, संविधान सुरक्षा की बातें करती हैं, संविधान बचाओ की बात करती हैं, ये जो है इस चीज को लोगों तक वोट लेने के लिए सिर्फ ले गए कि संविधान जो है खत्म हो रहा है, आप मुझे वोट दीजिए। लेकिन इसके लिए एक भी काम किसी ने नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज इतने जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री का जो सलाहकार है, जो आर्थिक सलाहकार है, वो आदमी जो है आज कहीं ना कहीं उसके अंदर मंसूबे हैं, कहीं ना कहीं प्लानिंग हो चुकी है, तभी तो वो आदमी इतना बड़े पेपर में उसको जगह मिला है, वो अपनी बात को रखा है कि ये संविधान की जरूरत नहीं है, अब संविधान को बदलने की जरूरत है। तो आप ये क्या समझते हैं कि हम घरों में रहकर के सुरक्षित हैं? आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में हर रोज यहाँ तक, अब ये जब चीजें हो रही है ना, जो आप सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, जो अंतिम समय में जो अमित शाह द्वारा कही गई, उसका तो जो ताकतवर लोग हैं, जो पावर में बैठे हुए, जिन पे इनका कमांड नहीं है, उनको उनके ऊपर ये अपना जो है कमांड लाना चाहते हैं। उनको जब चाहे तब उनको सजा दिलवा देंगे, जब चाहे तब ये हटवा देंगे, क्योंकि उनसे इनको डर है। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक आदमी जो है चंद्रचूड़ साहब, उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद है। तो वैसे लोगों को भी खत्म कर देंगे तो फिर उम्मीद किससे रहेगी? नेताओं पे भरोसा रहा नहीं, आम जनता जो है इस चीज को जो है समझती नहीं है, जो समझते हैं वो बोलते नहीं है। संविधान अगर है तो हम आज बंद कमरे में इंटरव्यू भी दे रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि इतना ये सीरियस मुद्दा है कि जिस तरीके से एनआरसी सीए पे लोग रोड पर आकर के और धरना दे रहे थे, सभी लोगों को रोड पे आ जाना चाहिए, वरना आप ये भूल जाइए कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, आपकी आजादी क्या होती है। सड़कों पे चलते हुए पुलिस ने देर क्यों? देर इसलिए हुआ है चूंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए, चाहे अखिलेश हो या आरजेडी हो या बीएसपी के लोग हों या तमाम देश में जो भी पार्टियां जो प्रभाव में है, जो सत्ता में रही है, उनकी ये जिम्मेदारी रही है, जो अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 महीना पहले रोड पे उतरते हैं, इनको समझ में नहीं आया? बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ये डरते हैं क्योंकि इन्होंने राजनीति की है, तो वंशवाद की राजनीति की है, इन्होंने भी लूटपाट किया है, लोगों के साथ छलावा किया है, बहुत सारी चीजें जो है। इस बात से डर रहे हैं ये भाई संविधान चेंज हो जाएगा तो क्या उनको फायदा नहीं होगा? संविधान चेंज हो जाएगी तो ये लोग वही बनेंगे जिस तरीके से अंग्रेजों लोगों ने किया था। ये लोग भी जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे कल को। आम इंसान को जो है, सर तो कह ही रहे हैं कि ये तो अंग्रेजों का जमाने का ये संविधान है, इसको बदला जाएगा। या अंग्रेजों के जमाना का संविधान नहीं है, उनका बाप ने लिखा है, जिसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। और इनको जो है डर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान से और उस प्रियम्बल से, जिसकी वो बदलने की बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर संविधान को खड़ा किया गया है। और ये बात करते हैं कि विदेशों से लिया गया है। अरे इनकी हैसियत थी, इनके पूर्वजों में हैसियत थी। 50,000 बुक को पढ़ करके और सभी देश के संविधानों को पढ़ करके उसमें से निचोड़ निकालना और इस देश की परिस्थितियों के ऊपर जो है विचार करके, मंथन करके और इस देश के लिए संविधान देना इतना आसान काम है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, दलाली कर सकते हैं, मुखबिरी कर सकते हैं अंग्रेजों की, और ये वही कर रहे हैं और वही वैसा ही चाह रहे हैं। तो मेरा तमाम सारे लोगों से, आप भूल जाइए कि आपकी कौन सी पार्टी है और यहाँ पे भूल जाइए कि आप किस दल से हैं। आप सभी लोगों को अपना दिल मिला करके, ये इंडिया गठबंधन से इससे कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके की अगर गठबंधनें होंगी और दिल का बंधन नहीं होगा, समाज में आप नहीं जाइएगा, आपके कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, उन अधिकारों को नहीं बताएंगे। कितने लोग जानते थे भाई, एनआरसी सीए में आकर के कुछ लोग जाने हैं कि संविधान में कुछ चीज होती है और संविधान में आपका मौलिक अधिकार है, आप इस देश के नागरिक है और आपकी ये चीज अधिकार होती है। अभी भी बहुत बड़ी आबादी है जो कि संविधान ऐसी कोई चीज है उसको नहीं मालूम है।
चलिए हम आपके पास फिर से लौटते हैं और एक 2024 सामने चुनाव है। 2024 में अगर मोदी जी आते हैं तो क्या संविधान बदला जाएगा? देखिए, ये जो बातें आज चल रही है, पूरा देश समझ रहा है कि संविधान के खिलाफ या संविधान में जो संशोधन किए जा रहे हैं, ये भारत के नागरिकों के खिलाफ हो रही है या फिर पक्ष में हो रही है। आप समझ सकते हैं कि जिस देश में जहां भारत के संविधान के एक छोटी सी बात है, प्रस्तावना जन जन तक ना पहुंचे, तो आप उसके खिलाफ बात कीजिए या पक्ष में बात कीजिए, लोगों को क्या प्रभाव पड़ने वाला है? लोग तो यही जानेंगे कि आप सेंट्रल में बैठे हैं तो आप सही ही बोलते होंगे। जब तक संविधान जन जन तक नहीं पहुंचेगा तब तक यही हाल होगा। और 2024 आना एक अल्टीमेटम है। बहुत सारे बीजेपी के नेता बोलते हैं कि 2024-25 हमारा वह लक्ष्य होगा जिसको हम कायम करना चाहते हैं। और बहुत सारे विवाद ऐसे हुए हैं कि वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा कि संविधान को बदल देना चाहिए, है ना। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा होगा, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वो देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा और वो अच्छा ही होगा। लेकिन जब संविधान को चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो कितना भी अच्छा संविधान होगा वो बुरा ही साबित होगा, क्योंकि जब बुरे लोग पहुंचेंगे तो उसको उसमें अपनी मानसिकताएं भरेंगे और कहेंगे कि नहीं, ये गलत है और इसको बदल देना चाहिए। जैसा कि अभी आज माहौल बना हुआ है, संविधान को बदलने की बात जो हो रही है, विवेक जो डेब्रॉय हैं, जो भी हो, वो जब इस तरीके का बयान देते हैं तो वैसे लोगों को तो ऐसा मन करता है ना कि चप्पल से मार दे। चप्पल से मारना चाहिए वैसे लोगों को। क्यों चप्पल से मार? इसलिए कि अच्छा, एक बात बताइए कि आप जिस घर में खाएंगे उस थाली में छेद कीजिएगा तो आपको क्या किया जाएगा? ऐसी बात है कि देशद्रोह उसको कहा जाता है। तो देशद्रोह का केस होना चाहिए उनके ऊपर। उसी संविधान के तहत वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उसी आर्थिक सलाहकार के पद पर जहां एक सुपर पावर होता है, वहां पर बैठने के बाद जब उस तरीके की वो बात करते हैं तो वो क्या होता है? ऐसे लोग जो थाली में छेद करते हैं वो देशद्रोही हैं और देश के हित में कभी नहीं सोचेंगे। और उसी संविधान के वजह से आज वो बैठे हुए हैं और उसी संविधान को कह रहे हैं कि गलत है। चलिए हम फिर से आपके पास आएंगे। एहसान साहब, ये बताइए कि CEC है क्या? CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। CEC इसको अपॉइंट करने का एक पैनल बना था जिसमें 3 लोग होते थे, भारत के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इससे एक पारदर्शिता वाली बात होती थी, लोगों को विश्वास होता था कि हाँ, इसमें जो भी अपॉइंटमेंट होगा, जो भी इसका सिलेक्शन होगा वो ठीक होगा और बिल्कुल इम्पार्शियल होगा। लेकिन CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इस पैनल से ड्रॉप करने का जो विचार प्रधानमंत्री के मन में आया तो इससे बहुत ज़्यादा शक और शुबहात पैदा हो गए हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उस पैनल में रहते हैं जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है तो इससे प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत है? उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन है, सबकी भागीदारी रहेगी, लोगों का विश्वास रहेगा, तो आपको क्या परेशानी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस पैनल में रहने से? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप पहले से ही सब प्लान करके बैठे हैं, आपने एक डिजाइन बनाया हुआ है कि 2024 का चुनाव होगा, ईवीएम को कैसे हैंडल किया जाएगा, इसमें कैसे सब सेटिंग किया जाएगा, लोगों के 2024 में इंडिया जो ईवीएम होगा उसमें छेड़छाड़ की भी तैयारी शुरू है। छेड़छाड़ के सारे सबूत मौजूद हैं भाई। इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब नहीं दिया। कमीशन के पास उन 18-20 सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। अब ये सवाल ये है कि अब इस तरह के जब लोग रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब चंद्रचूड़ जी का जब एटीट्यूड देखा इन लोगों ने कि ये आदमी किसी तरह से मैनेज नहीं हो पाएगा, इसका एक ही इलाज है कि इसको इस पैनल से ड्रॉप कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ
कि ये लोग इस बात का फैसला करके बैठे हैं कि हमको ईवीएम किसी भी ढंग से मैनेज करना है। इनके जो विचार हैं और इनके जो काम हैं, इनकी जो असफलताएं हैं, ये हर फ्रंट पे फेल हो गए हैं। लोग इनसे बिल्कुल बेजार हो गए हैं, परेशान हैं। इनको लोग देखना नहीं चाहता है कि लोग इस कदर परेशान हैं जिसका मतलब कोई हमारे पास शब्द नहीं है कि लोगों की परेशानी का किस ढंग से बयान किया जाए। लोग महंगाई से, बेरोजगारी से इस तरह से मतलब क्षुब्ध हैं एकदम, और उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब ये सारे इनके पास रॉ है, इंटेलिजेंस है, पब्लिक का जो मूड है, इस सब का रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। केंद्र की सरकार हर चीज का सर्वे करा रही है, उसको पता है कि लोगों का मूड क्या है, तो इसका विकल्प ये लोग तैयार कर रहे हैं। और इनका बिल्कुल फैसला है कि ये काम इसी ढंग से होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस पैनल से हटाना है, ईवीएम को मैनेज करना है। दुर्भाग्य ये है, जैसे अभी दीपक सम्राट ने कहा, कि ये सब लोग जानते हैं। आम लोगों की बात हम क्या करें। जो लोग स्टेट में जो रीजनल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सबकी बात कर रहा हूं। ये सब कुछ लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इस विषय पे कोई बोल नहीं रहा है, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये बहुत दुखद है और बहुत ही मतलब ये चिंताजनक स्थिति है। ये सबको बोलना पड़ेगा, ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, बैलेट लाना पड़ेगा पारदर्शी चुनाव के लिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ठीक है, हम फिर से आपके पास देखते हैं, आते हैं। और अभी दीपक सम्राट जी से फिर से बात होगी। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर हट जाते हैं तो उससे क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा हिंदुस्तान वासियों? भाई, जो न्याय देने वाला है, जिससे कुछ उम्मीद है इस देश को, अगर वही हट जाएगा तो फिर इस देश में वही होगा, एक आदमी राजा है, वो जो चाहेगा वो सो करवा देगा। वैसे भी इस देश में पहले से दर्शक हमारे देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा डिफाइन पहले से ही कॉलेजियन सिस्टम है, ये लोग लेटर एंट्री करवा रहे हैं। तो वैसे भी जो है पहले से, जब से सरकार में आए तब से तो कर रहे हैं। लेकिन अभी जो चंद्रचूड़ आए, तो इनके जो फैसले हुए देश हित में, समाज हित में, तो लोगों की थोड़ी सी उम्मीद हुई कि भाई चलिए, केंद्र में तो बीजेपी सरकार एक गलत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनके रहते हुए कुछ गलत नहीं हो सकती है ना। तो मेरा मानना है कि जो लोग अच्छे लोग हैं उनका रहना बहुत जरूरी है। आप देखे होंगे कि जो लोग बोल रहे हैं, अभी देखिए उनके बीजेपी के खिलाफ राज्यसभा के सांसद कुछ लोगों ने बोला, उनको इन लोगों ने डिसमिस किया है। जो लोग बोल रहे हैं उसको गोली मार रहे हैं। जो युवा जो है आवाज उठा रहा है, उसको पुलिस प्रशासन जो है अंदर ले जाकर के मार रही है। अभी हमारे जो है भीम आर्मी के जो आरा के जिला अध्यक्ष है, उसको जो है अंदर पुलिस ने जो है पूछा है कि तुम कौन हो, और ये जब अपना परिचय दिए हैं तो उसको जो है अंदर ले जाकर के बहुत मार मारी गई है और उल्टे सीधे जाति सूचक शब्द बोले गए हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे लोग को जो है त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और रोड पे लोगों को आ जाना चाहिए भाई। और ये जो बोला है, जो प्रधानमंत्री का जो पीए है, जो उनका आर्थिक सलाहकार है, जो है ना, उस आदमी के ऊपर एनएसए के तहत जो है देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि इस देश में संविधान है और संविधान जब तक है तब तक ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो मैं कहूँगा कि जो भी हम लोगों जैसे एक्टिविस्ट लोग हैं, जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, अरे उन लोगों से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना। जो लोग सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए रोड पे आते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको विधायक चाहिए, खरीद बिक्री करते हैं, वो लोगों से कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। देश की लड़ाई जो है उस समय भी युवा लड़े थे और वो लोग लड़े थे जो कुर्बानी देना चाहते थे। बीजेपी तो कह रही है कि हम इसलिए बदलाव कर रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान के जितने आवाम है वो सुरक्षित रहें। अरे तो वो तो ये भी कही है कि सबका साथ विकास, वो तो ये भी कही है कि मैं महिलाओं के लिए सम्मान, उन लोगों के लिए वैसा कानून लेकर के वो लोग बेटी बचाओ बेटी बचाओ कि वो लोग नारा दिया है। देखे हैं मणिपुर, आप लोगों ने देखा है हाथरस, आप लोग हर रोज देख रहे हैं महिलाओं के साथ किस तरीके से हो रहा है। तो आप बताइए कि इनकी करनी कथनी में अंतर है मेरे भाई। और हाँ, एक चीज में ये बहुत अच्छे हैं, ये समीकरण बनाने में बहुत अच्छे हैं, और इसी चीज की वजह से, और यही काम विपक्ष को नहीं आ रहा है। आप जरा देखिएगा कि ये हर जगह जो है इतना शानदार ये अपना लोगों को दिखाने के लिए समीकरण बनाते हैं कि आपकी मुंह बंद हो जाएंगे भाई। आपने देखा था वो पेशाब वाले कांड में अभी क्या हुआ है, बताइए, उसको न्याय मिला क्या? तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि जब दिन दहाड़े लोगों को गोली मारी जा रही है तो कैसा संविधान आज जिंदा है, कैसे आप सोच रहे हैं? और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि ये जो वोट मांगने वाले लोग हैं,
ये अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भेजते यार, नहीं, ये जाते हैं लोगों के बीच में, ये क्या लोगों को दुख दर्द समझेंगे। ये तो आज जो है थोड़ा बहुत रोड पे आने लगे हैं, वरना आज भी बड़े नेता देखिएगा वो नहीं आता है, उसको सिर्फ और सिर्फ विधायक चाहिए, एमपी चाहिए। अब मैं कहता हूं कि चुनाव को बहिष्कार करिए और तमाम जनता करे अगर ये नेता नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप अपने आने वाले आदि औलादों को अगर बचाना चाहते हैं, आपके जैसे पत्रकार मारे जा रहे हैं। अभी देखिए एक यादव जी थे, विमल यादव, उनकी हत्या हुई है। तो जो भी आवाज उठाएगा फिरोज जी, उसको मारा जाएगा। और इतनी बड़ी आवाम, भारत में इतने अमन पसंद लोग रहते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये भी इस बात को सुनते सुनते ये पक चुके हैं, वही भेड़िया वाली कहानी की भेड़िया आया, और एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा। लोग मजाक समझ रहे थे इस चीज को कि भाई संविधान बदल रहा है, संविधान बदल रहा है, ये 24 में बदल देंगे, इसीलिए नए संसद भवन को जो है उद्घाटन किए हैं। और उसमें देश का प्रथम व्यक्ति जो राष्ट्रपति होता है उसको जो है इन्होंने नहीं बुलाया। देश का संसद भवन जो है सबके लिए होता है। आज आपकी सरकारें हैं, तानाशाह जो रहा है ना, उसका भी अंत हुआ है और इनका भी अंत होगा। हिटलर का तो चला नहीं, आप तो इस देश में सभी को ठंडा किया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि आम जनता और आम एक्टिविस्ट आ करके हम लोग तैयारी कर चुके हैं इस चीज़ की। कल हमारी मीटिंग है इसी सिलसिले पर, और हम हर जगह छोटे छोटे जगहों पर अपना सेमिनार लगा करके, अपना जो है लोगों को 10 लोगों को इकट्ठा करके और इस नुक्कड़ सभा, हाँ नुक्कड़ सभा करेंगे। हम लोगों को बताएंगे जिस तरीके से NRC में हुआ था, जिस तरीके से लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मैं तो कहता हूँ कि अब वही अंग्रेजी हुकूमत के रूप में ये उनके दलाल आज जो है सत्ता में आए हुए हैं, और इनके खिलाफ उधम सिंह, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर की जरूरत है। चलिए ठीक है। अभी जैसे कि बताया दीपक सम्राट ने, उधम सिंह और चंद्रशेखर की जरूरत है। क्या हिंदुस्तान में फिर से वो दिन आ गया है कि जरूरत पड़ रहा है? उधम सिंह और भगत सिंह की जरूरत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगा। लोग कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो भगत सिंह को आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया था। नेल्सन मंडेला को 28 साल जेल में रखा गया, लेकिन लोगों ने उसको वहां का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट बनाया। ये फैसला प्रशासन नहीं कर सकती, सरकार की हैसियत नहीं है कि किसी को प्रमाण पत्र दे दे कौन भगत सिंह है और कौन आतंकवादी है। लोग इस चीज को बहुत बेहतर समझते हैं। उस वक्त के लोगों ने पहचाना, भगत सिंह को अपना हीरो मान लिया। तो तुम्हारे प्रमाण पत्र से हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम हमको सेडिशन के केस में डाल दो, हमको बंद कर दो, हमको फांसी पे चढ़ा दो। कितने लोगों को चढ़ा दोगे? अंग्रेजों ने भी हजारों लाखों की तादाद में लोगों का कत्लेआम मचा दिया। भाग के गए यहां से, देश छोड़ना पड़ा, क्विट इंडिया हुआ। ये सब फिर होगा। अब दिक्कत यह है कि वो लोग बाहर के लोग थे, अब हमको घर के अंग्रेजों से लड़ना है। तो ये चेंज करके क्या साबित करना चाहते हैं संविधान? ये साबित करना नहीं चाहते हैं। इनका जो मंसूबा है? मंसूबा नहीं, इनके काम में ये सबसे बड़ा रोड़ा है। संविधान एक ऐसी व्यवस्था है कि आप बिल्कुल सामने कोई भी काम कुछ गलत नहीं कर सकते आप, इसलिए कि सारा व्यवस्था बनाया गया है कि कौन काम कैसे होगा, किस कानून के तहत होगा। अब ये इनके आड़े आ रहा है। अभी कृषि कानून बना दिया था, लोगों ने इसका विरोध किया, 600-700 से ज्यादा लोग उसमें मर गए। लेकिन जब प्रदर्शन ज्यादा हुआ, विरोध ज्यादा हुआ, लोगों ने इस चीज को जब भाप लिया कि अब ये टलने वाला नहीं है, तो जाके वापस लिया। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये बात अब बिल्कुल आम जन में जाने की जरूरत है और वक्त आ गया है इसका। अगर आप लोग नहीं चेतेंगे, लोग इसके बारे में अगर सिंसियर नहीं होंगे, अगर इसमें ठीक से नहीं सोचा जाएगा, अगर सीरियस नहीं सोचा जाएगा, तो ये बहुत बड़ा घटना हो सकता है। ये घटना नहीं होगा, ये दुर्घटना हो जाएगा। और इसकी माफी तलाफी कितने दिन में होगी और कैसे होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अब ये काम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि ऐसे विषय पे आपने इस चीज को अपने बहुत कीमती समय में से अपना वक्त निकाल के दिया हमको, और इस चीज को आपने आगे बढ़ाया।
और इसीलिए सोशल मीडिया के लोगों को बहुत धन्यवाद है, और आपका विशेष करके कि आपने इसके लिए वक्त निकाला। और इसमें एक हम लोग सीरीज चलाएंगे, अभी दीपक सम्राट ने बताया कि इसमें हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे, मीटिंग करेंगे, गांव में, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, हर जगह इस चीज को सब लोगों के बीच में ले जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय है। अगर इस चीज की अगर लड़ाई नहीं लड़ी गई ठीक से तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होने वाला है। चलिए, ये थे एहसान साहब और दीपक सम्राट जी।